हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है हमारा द अदर साइड ऑफ जीरो और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज अ एक्सप्लोरेशन विद इंटीजर्स। अब इस स्लाइड में हमें दिया गया क्वेश्चन, ग्रिड बना हुआ है। ग्रिड में देखिए ध्यान से, ग्रिड के बॉर्डर के हर तरफ इंटीजर्स लिखे हुए हैं, बीच में कोई नंबर नहीं है, बीच से ये खाली है। ठीक है, दिस इज अ होलो इंटीजर ग्रिड। अब देखो कुछ बातें, इसे हम रो बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की रो है टॉप रो, नीचे की रो दी हुई है, दिस इज अ बॉटम रो। ये तो क्लियर है, बीच में तो मिसिंग है नंबर, तो हम रो ले नहीं सकते हैं। दैट मीन टॉप रो, बॉटम रो, और ये हो जाएगा लेफ्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम ऐसे लेंगे, दिस वन इज कॉलम, और ये राइट मोस्ट कॉलम या राइट कॉलम। ठीक है, इसे ऐसे। अच्छा, इस ग्रिड में खास बात है, अब वो खास बात क्या है, अब वो देखते हैं। अगर मैं टॉप रो, देखो टॉप रो लेते हैं, टॉप रो के सारे इंटीजर्स को प्लस करते हैं। 4 प्लस करोगे आप -1 एंड ऐड करोगे -3, तो देखो क्या बनता है। 4 प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा, अगेन डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस, तो -3, -3 -1 बनेगा -4, और अगर 4 में से -4 सब्ट्रैक्शन हो रही है तो नंबर क्या आ रहा है, 0। ठीक, ऐसे ही बॉटम रो उठाते हैं। बॉटम रो, बॉटम रो के इंटीजर्स हैं -1, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूं जो जो इनका इंटीजर है। -1 अगेन -1 एंड कोई साइन नहीं है तो +2। -1 और -1 ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, -2 बन जाएंगे, पीछे वाला +2। अब प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, क्लियर कट सब्ट्रैक्शन है, 2 में से 2 कैंसिल हो रहा है, 0 बच रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है, 0। अब कॉलम्स की बात चलते हैं। लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉलम के इंटीजर्स को उठाते हैं, देखो 4, उसमें मुझे ऐड ऑन करना है उसका अगला इंटीजर -3, ये प्लस का साइन है, अगला इंटीजर भी ऐड ऑन करना है -1। ये डायरेक्ट माइनस लगाया तो माइनस मत समझो, ये सारे इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं। अब 4 डिफरेंट साइन, प्लस माइनस तो माइनस बन गया, अगेन प्लस माइनस तो माइनस बन गया। अब देखो माइनस माइनस वाले दो नंबर इनको पहले प्लस कर लो, 3 और -1 ये बन गया -4, आगे बैठा है +4, अगेन डिफरेंट इंटीजर, 4 में से 4 जाएगा तो कितना आया, 0। ध्यान से देखो हर तरफ से आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सेम राइट कॉलम को भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहां करते हैं राइट कॉलम। राइट कॉलम के इंटीजर्स हैं -3, ऐड 1 एंड ऐड 2। अब ये दो नंबर हैं प्लस के, 2 और 1 को ऐड किया 3 बन रहा है, -3 +3, अगेन प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब खास बात नजर आई, हर तरफ से चाहे रोज को ऐड कर लो, टॉप रो, नीचे वाली बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम या राइट कॉलम, सारे इंटीजर्स को जब ऐड ऑन किया तो सबके आंसर जो आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं। यही है इस ग्रिड की खास बात, चाहे रो वाइज ऐड करो चाहे कॉलम वाइज ऐड करो, सबका टोटल सेम आ रहा है। टोटल सेम जो आ रहा है रो वाइज कॉलम वाइज, उसे बोलते हैं बॉर्डर सम। बस आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको ग्रिड दे रखा है, हॉलो ग्रिड है ये भी, और अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द बॉर्डर सम। बॉर्डर सम दैट मीन आपको रोज को, जितने भी रोज में इंटीजर आ रहे हैं उनको ऐड ऑन करना है, और कॉलम्स के इंटीजर्स को भी अपने अपने कॉलम को ऐड ऑन करना है। अब देखते हैं सारे रोज, जो दो रो हैं हमारे पास और दो कॉलम्स हैं, क्या उनका सम सेम आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले टॉप रो की बात करते हैं। टॉप रो दैट मीन ये वाला रो हो गया आपका, इसे बोलेंगे टॉप रो, और नीचे वाला हो जाएगा बॉटम रो। पहली रो में मेरे पास जो इंटीजर है वो है 5 -3 और अगला नंबर है -5। अब देखो ध्यान से, इसमें माइनस के दो हैं, आप सबसे पहले जो सेम इंटीजर उनको ऐड ऑन कर लो। -3 और -5 मेरा बन रहा है -8, और आगे 5 है, ऑब्वियस है माइनस का साइन आ रहा है, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ रहा है 3
नंबर बड़ा 8 है तो आप माइनस लगा दो, ठीक है। तो मेरे टॉप रो का जो बॉर्डर सम आया है वो -3 है। अब बॉटम रो, बॉटम रो के जो इंटीजर्स हैं ये बॉटम रो है, इसके इंटीजर को आराम से उठाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। -8, -2 एंड 7, 7 के साथ कोई इंटीजर नहीं है तो प्लस लगाओगे। अब दो नंबर मेरे नेगेटिव के आ रहे हैं तो माइनस माइनस एड ऑन कर लो, -8 और -2 बन जाएगा -10, पीछे एड ऑन 7 प्लस माइनस, अब सब्ट्रैक्शन होगी, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, बड़ा नंबर 10 है तो -3, दोनों का बॉर्डर सम मैच हो रहा है। अब कॉलम्स की बारी, सबसे पहले लेफ्ट कॉलम उठाते हैं, लेफ्ट कॉलम दैट मीन ये वाला, और ये वाला होगा हमारा राइट कॉलम। तो ऐसे चलेंगे, लेफ्ट कॉलम में 5, उसमें ऐड करेंगे 0 और ऐड ऑन हो रहा है -8। अब देखिए 0 की तो कोई वैल्यू नहीं हो रही, 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, नंबर बचेगा 3, 8 बड़ा है तो -3। नाउ राइट कॉलम, राइट कॉलम के इंटीजर्स हैं -5, ये तो क्लियर नहीं, प्लस माइनस है, दोनों ही माइनस के हैं, -5 एंड +7, -5 और -5 ऐड हो गया, -10 बनेगा, -10 में से +7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो आंसर आ रहा है अगेन -3। दैट मीन अब हमारी टॉप रो का कॉलम का टोटल आया -3, बॉटम रो को जोड़ा तो भी -3, लेफ्ट कॉलम को टोटल किया तो भी -3 और राइट कॉलम को टोटल किया तो भी -3। दैट मीन सबका बॉर्डर सम क्या आया है, सेम आया है। यही इस ग्रिड की खास बात है, ठीक है। अब वो कंडीशन देखो क्या रखेंगे बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन अब आया है, इट इज लाइक अ पजल, बॉर्डर सम दे रखा है -4, दैट मीन आपको खुद से इंटीजर भरने हैं, जैसे आप सुडोको का गेम खेलते हो बिल्कुल वैसे है। नाउ इस क्वेश्चन में अब आपको प्ले विद इंटीजर है, इंटीजर्स के साथ गेम खेलनी है। बॉर्डर सम +4 है, यानी कि रो वाइज जोड़ोगे तो भी आंसर +4 आना चाहिए, कॉलम वाइज जोड़ोगे तो भी आंसर क्या आना चाहिए, +4, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में -10 दिया है और मेरे पास अभी है पॉजिटिव का 9, मुझे और नंबर भरना है यहाँ पे कि मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव में 4 आ जाए। -9 है, इसमें मैं कुछ ऐसा जोड़ू कि मेरा आंसर ना 14 तक पहुंच जाए, ठीक है। 14 तक अगर पहुंच गया तो 14 में से 10 जाएंगे तो मेरा आंसर पॉजिटिव का 4 आ जाएगा ना, ठीक है। तो मेरे दिमाग में जो नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है, क्लियर। आगे देखते हैं, अब यहां मैं ऐसा कौन सा नंबर भरूं कि मेरा आंसर +4 आ जाए, यहां नंबर है नेगेटिव, अगर मैं यहां सेम यही भर देती हूं, देखो 9 और 5 14 होता है, 10 से जाएगा, ये नहीं भरना तो आप लोग यहाँ पे 7 भर सकते हो, 7 एंड 7 तो भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी नंबर भर सकते हो, जरूरी नहीं कि वही नंबर भरना है जो मैंने भरा है। अब मैंने नंबर भर दिया है यहाँ पे 7 और मुझे इसका बॉर्डर सम चाहिए प्लस का 4, दैट मीन मुझे अगर मैं 7 से 5 जा रहा है, 2 बच रहा है, पॉजिटिव का 2, मुझे कुछ बड़ा इसमें करना है, 2 कम पड़ रहे हैं, मैं पॉजिटिव 2 भर देती हूँ तो मैं प्लस मतलब सिंपल 2 लगा रही हूँ। अब देखो 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9 आता है, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव 4 आ रहा है, ठीक है। अब नीचे 9 और 2 दोनों मेरे पास पॉजिटिव 11 है, 11 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं कि मेरा आंसर आ जाए 4, पॉजिटिव 4, तो अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आएगा ना, तो -7, सिंपल है। अगले क्वेश्चन, अब यहाँ पे मेरे पास इंटीजर कौन से हैं, +6 है, +8 है, बट मुझे इसका बॉर्डर सम कितना चाहिए, -2 चाहिए, यानी कि इतना बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन के बाद मेरे पास नेगेटिव में 2 बच जाए। 8 और 6 होता है 14, एक से 2 नंबर बड़े ले लो, -16 अगर मैं भर दूं, 16 से 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मेरा -2 आ जाएगा बॉर्डर सम, ठीक है। अब चलते हैं इधर की ओर, 16 है और -5 हो गया है मेरे पास, देखो ध्यान से, ये हो गया है -21।
अब मैं कितना इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं, अब मुझे एडिशन का कोई नंबर भरना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर। अब मेरे पास -16, -5, -21 हो चुका है यहां तक, -21। कौन सा नंबर भरूं कि मेरे पास सिर्फ माइनस का 2 बच जाए। 21 है तो मैं अगर पॉजिटिव 19 भर दूं, 21 में से 19 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव का नंबर बड़ा है, तो भी मेरा बॉर्डर सम कितना बच रहा है, -2 बच रहा है बहुत इजीली। अब इधर चलते हैं ग्रिड में, पॉजिटिव 19 है मेरे पास, उसमें से -2 सब्ट्रैक्ट करना है, यहां भी मुझे कोई बड़ा नंबर चाहिए ताकि मेरा आंसर जो है वो माइनस में ही आ जाए। ठीक है, तो मैं 19 है, बड़ा नंबर चाहिए, दैट मीन यहां नंबर आ रहा है 19 ही जाएगा, क्योंकि 19 में से अगर मैं नेगेटिव भर दूं, कैंसिलेशन हो रही है और मेरा -2 ये जो बच रहा है क्वार्टर सम इजिली बच रहा है। अब चलते हैं इस कॉलम में, माइनस का 19 है, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं। ठीक है, -19 हो चुका है, अब मुझे यहां से कुछ सब्ट्रैक्ट करवाना है। यहां देखो बच्चों ध्यान से, -19 तो है मेरे पास, +6 का नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अभी मेरे पास बच रहा है 13। कितना और सब्ट्रैक्ट कर दूं कि 2 बच जाए। अगर 11 सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है, मुझे ऑपोजिट साइन लेना ही पड़ेगा बच्चा। -3 और +11 तो ही सब्ट्रैक्ट होंगे, तो नंबर भर रहे हैं पॉजिटिव 11 या सिर्फ 11। ठीक है, तो ये ग्रिड हो गया कंप्लीट और हर तरफ से आपका आंसर कितना आ रहा है, माइनस। चलिए थर्ड सम पे चलते हैं, +7 दे रखा है और मुझे बॉर्डर सम चाहिए -4। -4 चाहिए, यहाँ पे ऐसे दो नंबर भरने हैं जो 7 से बड़े हों पर नेगेटिव बड़े होंगे तो ही आंसर -4 आएगा। नेगेटिव बड़े हों, अगर मैं 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 4 बचता है। 11 अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इजिली माइनस आ जाएगा, और 11 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 नंबर में। ठीक है, -5 उधर कर दिया, -6 या इधर कर लो, जैसे मर्जी भर लो। ठीक है, अब आगे चलें लेफ्ट कॉलम में, -6 और -5, दैट मीन अभी तक मेरे पास हो गया है माइनस का 11। मुझे ऐसा नंबर यहां से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से माइनस करना है, दैट मीन ऑपोजिट साइन का लेना पड़ेगा। ऑपोजिट साइन लेंगे ताकि माइनस करें तो 4 ही बच जाए, वो भी नेगेटिव का, यानी नंबर इससे छोटा भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो मैं भर रही हूं +7। देखो 11 में से 7 जाते ही 4 बच जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा होगा तो बॉर्डर सम -4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस और चलते हैं, फिर से मुझे नंबर भरने हैं कि मेरा आंसर आ जाए -4। ठीक है, तो 11 ही कंप्लीट कर देते हैं, 11 से 7 जाएंगे फिर से -4 आ जाएगा। तो लीजिए यहाँ -6 और -5 भर देते हैं। ठीक है, दोनों नंबर बड़े हो गए, 7 सब्ट्रैक्ट हुआ। अब चलते हैं ऊपर, फिर से -4 चाहिए, ये तो वही घूम घाम के सेम नंबर ही आते जा रहे हैं। लीजिए -5 भर दिया, आपका बॉर्डर सम आ रहा है -4। आप और नंबर भरकर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,